हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके बहुत से इंस्टीट्यूट हैं और उनकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। इस वीडियो में देखिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो कलकत्ता में है, उनकी एक एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और कुछ वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर की हैं, जिसकी ओपनिंग डेट जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 अगस्त 2022 है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 24 अगस्त है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कौन सी हैं। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट जो है उसका नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं उसमें 8 हैं, जिसमें 6 जो हैं UR की हैं, एक SC की है, एक OBC की है। उसके बाद जो JSA SNP है, स्टोर्स एंड परचेज, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, दोनों अनरिजर्व्ड हैं। उसके बाद JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं और तीनों अनरिजर्व्ड हैं। उसके बाद पे लेवल देखिए, पे लेवल 2 है, हम सब जानते हैं पे जो क्लरिकल ग्रेड है उसके बराबर है ये पे लेवल 2। और ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स जो इन्होंने दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लिखे हैं। उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैक्सिमम एज जो अपर एज जो है दैट इज 28 ईयर्स एंड इट इज रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CSIR रूल्स। और एब्रीविएशन आप देख रहे हैं, नॉर्मल एब्रीविएशंस दिए हैं लास्ट में। जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा है candidates are required to provide assistance to the general administration, stores and purchase, finance and accounts beside any other official work as and when assigned. नोट में और लिखा है इन्होंने the number of vacancies indicated against each vacancy code is provisional and may increase or decrease. जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं हमेशा टेंटेटिव होती हैं, क्योंकि वो आज की डेट में असेस की गई हैं। जब इसको हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी समय लगेगा उसके बाद वो असेस करेंगे। अगर उसमें कुछ चेंज हुआ तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम या ज़्यादा हो जाती हैं। ये सभी नॉर्मली एडवर्टीजमेंट में ऐसा दिया होता है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट कह सकते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट नंबर भी अलग से दिया है इन्होंने। दैट इज फॉर नेम ऑफ द पोस्ट इज जूनियर स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ पोस्ट आर 4, अनरिजर्व्ड हैं सारी, और इंक्लूडिंग 1 PWD एक्सेप्शनली अगर अवेलेबल होता है तो ठीक है, अदरवाइज UR हैं। और उसके बाद पे लेवल जो है 4 है जूनियर स्टेनोग्राफर का, ग्रेड D जिसको कहते हैं। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके बाद अपर एज लिमिट इसकी जो है 27 ईयर्स है और इट इज़ रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CSIR रूल्स। इसमें भी एब्रीविएशन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज सिंपल। और जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा है टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस टाइपिंग एंड अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड। नोट में लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच वैकेंसी कोड इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट देखिए सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। ये सब के लिए कॉमन है रिटन टेस्ट। पेपर 1 and 2 होंगे। पेपर 2 विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द पेपर 1। पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2। सेम पैटर्न हमेशा हर इंस्टीट्यूट में CSIR के सेम ही होता है। ये आप डिटेल में देख सकते हैं। इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है और क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम अलॉटेड है। पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी सेपरेटली इन्होंने दे रखा है। और स्पेशली जो कैंडिडेट्स सिमिलर एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। अब हम देखते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर। एग्जामिनेशन जो है इसका मोड जो है
OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिन होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। स्टैंडर्ड 12th होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, टाइम अलॉटेड 2 hours। और उसके बाद है कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर विद 3 parts एज डिटेल्ड बिलो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, 50, 100 जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैक्सिमम मार्क्स 50, 50, 100। नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, 0.25 विल बी डिडक्टेड। नॉर्मली ऐसे ही सेम पैटर्न होता है और इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट है बाद में इन स्टेनोग्राफी। दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स in the competitive written exam will be called for proficiency test in stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi as opted by the candidates in the application form at the speed of 80 words per minute for the post of junior stenographer. The transcription time is as follows: English में 50 minutes और हिंदी में 65 minutes और जिनके लिए स्क्राइब मिलता है उनके लिए टाइम ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जो भी स्टेनोग्राफी के लिए कैंडिडेट्स तैयारी करते रहते हैं उनको ये नॉर्मली यही सिलेबस होता है। और टाइम टू टाइम अगर आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इसमें प्रोग्रेस करते रहते हैं तो नेचुरली आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप अपीयर हो सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। इसमें है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। द मेरिट लिस्ट विल ओनली कंप्राइज ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस में बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस दिए हैं, ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसमें जनरल कंडीशंस हैं और इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको NOC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है अपने डिपार्टमेंट से। और बाकी जनरल कंडीशंस हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज़ परमिसिबल अप टू 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC। और डिपार्टमेंटल के लिए कोई एज बार नहीं है। बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, जिनको भी जो रेलिवेंट हो उसको डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। ये सेपरेट इन्होंने एक क्लॉज दिया है, सेंटर क्लॉजेस, जो आपको सेंटर ऑफ एग्ज़ाम होगा उसके बारे में इन्होंने लिखा है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स। No request for change of center, venue, date, session for exam shall be entertained. Institute, however, reserve the right to cancel any of the exam center. Institute also reserves the right to allot the candidate to any center other than the one she has opted. और choice of center once exercised by the candidate will be final. हो सकता है जो आप फॉर्म भरें उसमें कुछ आपको चॉइस दी जाए सेंटर भरने की, वो फाइनल होगी और उसी सेंटर पर ही आपको जाकर एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यूजिंग ए स्क्राइब, ये भी डिटेल में दी हैं। नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। इसमें सीरियल नंबर 5 पर देखिए, द कैंडिडेट हैज़ टू रेमिट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 थ्रू NET, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा। 6 पर दिया है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, persons with benchmark disabilities, women, CSIR employees are exempted from submission of application fee. यूजुअली यही क्लॉज CSIR और हर इंस्टीट्यूट में इनके सेम होता है। SC, ST, women, CSIR and persons with benchmark disabilities are exempted. और इनको तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए इफ़ दे आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड। उसके बाद डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं, प्रोसीजर दिया है आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे फ़ी पे करनी है और
उसके बाद आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 4th August to 24th August एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन दिए हैं, वो भी कैंडिडेट्स जो हैं पहले सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करने बैठें। ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का। इसमें हालांकि कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल जो लिखते हैं वही है कि डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे। लास्ट में लिखा इन द इवेंट ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन द इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल। हिंदी वर्जन फॉलोज, हिंदी वर्जन भी होगी, इनके नेट पर हो सकता है उन्होंने बाद में अपलोड की हो, जिसको हिंदी में पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकता है। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो डिटेल में पढ़ लें इसको। और जो एग्जेम्प्टेड हैं फी से, उनको तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए अप्लाई करने में। चाहे वो एग्ज़ाम बाद में दे ना दें, वो सेकेंडरी है, चाहे वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए दें, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी एक मिलती है, और अगर आपके सेम स्टेशन पर एग्ज़ाम है तो फिर तो मिस नहीं करना चाहिए। जितने आप एग्ज़ाम देंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप ज़्यादा तैयारी करेंगे, उतना आप में अवेयरनेस ज़्यादा आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।